सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज से शुरू करने वाले हैं हमारा नया सेगमेंट जो कि है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सो ईडियम और फ्रेजेस जो है, जो कहावतें और मुहावरे होते हैं बेसिकली इंग्लिश में, सो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं सेम एमसीक्यू की तरह, और हमको किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके अंदर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस जो है वो शामिल किए हैं इसके अंदर, एज वेल एज जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी सारे क्वेश्चंस, आई मीन टू से ईडियम्स और फ्रेजेस इसमें मेंशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर पहला जो ईडियम फ्रेज है वो है हमारा टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज, मतलब आपके अंदर जो है खुद के अंदर एक नई लीफ की तरह, यानी रिफॉर्मेशन लाना। दैट मीन्स, जस्ट ए सेकेंड, इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर, टू चेंज and improve yourself. To change and improve yourself, खुद को चेंज करना, इम्प्रूव करना, यानी रिफॉर्म करना वापस से, क्या होता है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो हाउ यू कैन यूज इट इन अ सेंटेंस नॉर्मली, जैसे लेट मी गिव यू अ सेंटेंस, आई एम टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर दिस इंसिडेंट। ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद मैं जो हूँ अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा हूँ और अपने आप को क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स दूंगी जो आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन। नो, एक्शन चेंज नहीं। टू शिफ्ट अटेंशन टू न्यू प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग, नहीं। स्टडीड द ओल्ड वंस थॉरोली। टू कवर अप वंस फॉल्ट्स बाय वियरिंग न्यू मार्क्स। ठीक है, कवर अप दूसरों के फॉल्ट को या खुद के फॉल्ट को कवर करना, जी नहीं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट देखो, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट द न्यू वंस। दैट मीन्स टू चेंज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। तो आपकी ओल्ड हैबिट्स को चेंज करना और नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ईडियम का, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकंड शुरू करते हैं हम। यहाँ क्लियर हो गया हमें। सेकंड है हमारा अ फेयर क्रैक ऑफ द वीप। अ फेयर क्रैक ऑफ द वीप का क्या मतलब होता है, टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त करने का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं अ फेयर क्रैक ऑफ वीप। यानी आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज को प्राप्त करने का, टू गेट समथिंग इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जो वो पीरियड या टाइम होता है, उस टाइम के लिए हम बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं इस इडियम का, ए फेयर क्रैक ऑफ द वीप। आई थिंक दिस इज अ फेयर क्रैक ऑफ द वीप एंड सो यू कैन गेट बैक टू योर फीट। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है अपॉर्चुनिटी लेने का, तो तुम अपने पैरों पर वापस से खड़े हो सकते हो। इस तरीके से हम यूज करेंगे। देखो पहला है सीवियर पनिशमेंट, बहुत ज्यादा कोई बड़ी पनिशमेंट देना, नो। अ गुड चेक, एक अच्छा चेक, नहीं। अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का अवसर। अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, एक ऐसा टाइम जो आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो क्लियरली क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा हमारे इस ईडियम का। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक वंस हेड ऑफ। टू टॉक वंस हेड ऑफ का क्या मतलब है, इतनी बातें करना कि सामने वाला का सर जो है वो ऑफ हो जाए बेसिकली। ठीक है, दैट मीन्स टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बातें करना जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं टू टॉक वंस हेड ऑफ। शी टॉक्ड माई हेड ऑफ इन द पार्टी। उसने इतनी बातें करी कि मेरा सर जो है वो ऑफ हो गया बेसिकली। ठीक है, चलिए टू टॉक लाउडली, टू टॉक इन विस्पर्स, टू टॉक टू वन सेल्फ। टू टॉक टू वन सेल्फ यानी खुद से ही बात करना।
टू टॉक एक्सेसिवली यानी बहुत ज़्यादा बात करना, एक्सेस में बात करना यानी बहुत ज़्यादा बात करना। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा हमारे इस इडियम का। चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। टू होल्ड समथिंग इन लीश। टू होल्ड समथिंग इन लीश का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल समथिंग। टू होल्ड समथिंग इन लीश मीन्स टू कंट्रोल समथिंग, किसी चीज का नियंत्रण करना क्या होता है? टू होल्ड समथिंग इन लीश, किसी चीज को कंट्रोल करना। देखो पहला ऑप्शन है टू रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन का मतलब भी क्या होता है? कंट्रोल करना। तो क्लियरली हमारा आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन ए में। बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं। टू डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट होना यानी निराश होना। टू डिसमिस, डिसमिस यानी किसी चीज के लिए मना कर देना। एंड टू डिस्करेज यानी हताश होना, ठीक है, हतोत्साहित होना या फिर हताश होना, ठीक है। आंसर हमें मिल चुका है टू होल्ड समथिंग इन लीश मीन्स टू कंट्रोल और टू रीस्ट्रेन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का क्या मतलब होता है? बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक आप बिल्कुल क्या हो उस काम के अंदर लग जाते हो, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट। दैट मीन्स यू आर अनडिपेंडेबल, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होके आप किसी काम के अंदर पूरी तरीके से लग जाते हो। अब चाहे वो नेगेटिव तरीके से आप उस चीज़ को का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या उस काम को बना रहे हैं, चाहे पॉजिटिव तरीके से, डजेंट मैटर, लेकिन आप क्या हो जाते हो? बेसिकली अनडिपेंडेबल हो जाते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, टू ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पे ट्रस्ट करना। टू बी अनडिपेंडेबल, क्या बनना? अनडिपेंडेबल बनना, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना बेसिकली। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देख लीजिए, बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं साथ साथ में। टू चीट पीपल, किसी को चीट करना, और टू हर्ट समबडीज फीलिंग, किसी की फीलिंग्स को क्या करना? हर्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। टू रेंगल ओवर एन एज शेडो। रेंगल करना, देखो रेंगल का मतलब होता है फाइट करना। रेंगल का मतलब क्या होता है? फाइट करना, ठीक है, डिस्प्यूट होना, आर्ग्यूमेंट होना किसी चीज पर। ओवर एन ऐसे शेडो, ऐस क्या होता है? गधा, गधे की छाया के ऊपर। अगर मीनिंग देखें तो क्या मीनिंग है इसका? एग्जैक्ट गधे की छाया के ऊपर क्या करना? फाइट करना, यानी बेतुकी बातों पर फाइट करना। फाइट ऑन ट्राइवियल, ट्राइवियल यानी छोटी मोटी, नगण्य, नेग्लिजिबल चीजें, पेटी इश्यूज, ट्राइवियल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर, बिना मतलब की बातों पर क्या करना? फाइट करना क्या होता है? टू रेंगल, रेंगल का मतलब है फाइट करना, ठीक है। टू एक्शन इन अ फुलिश वे, फुलिश वे में काम करना या एक्ट करना। टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, क्वारल क्या होता है? झगड़ना। क्वारल क्या होता है? झगड़ना। क्वारलसम क्या होता है? झगड़ालू इंसान। पढ़ा था हमने एंटोनिम्स में। क्वारलसम यानी क्या होता है? झगड़ालू, और क्वारल क्या होता है? झगड़ा। टू क्वारल ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब है पेटी चीजें, छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या करना? लड़ाई करना। और हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग क्या होता है? टू रेंगल ओवर ऐसे शेडो मतलब छोटी मोटी बातें, पेटी इश्यूज के ऊपर बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट, फाइट या डिस्प्यूट होना, मतभेद होना, ठीक है। टू वेस्ट टाइम ऑन पेटी थिंग्स, टू डू समथिंग फन। आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन बी हमारा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ऑल अगॉग, ऑल अगॉग, बेसिकली अगॉग का मतलब क्या होता है? अगॉग का मतलब होता है फुल्ली एक्साइटेड। अगॉग का मतलब क्या होता है? फुल्ली एक्साइटेड, ठीक है, जो एनर्जेटिक होता है, यानी अ पर्सन हु इज वेरी वेरी एनर्जेटिक, रेस्टलेस, एंथुजियास्टिक, विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ऐसा इंसान, ठीक है, जो मतलब बैठता नहीं है, जो इंसान बैठता नहीं है एक जगह, ही द पर्सन ऑल अगॉग मतलब वो पर्सन क्या होता है? बेसिकली फुल्ली एक्साइटेड होता है, एंथुजियास्टिक होता है और अपने काम में लगा हुआ रहता है, वी कैन से,
ठीक है, बैठता नहीं है, रेस्टलेस इंसान जिसको हम बोलते हैं। रेस्टलेस क्या होता है? रेस्टलेस इंसान जिसको रेस्ट करने की बेसिकली परवाह नहीं हो रही है। बेसिकली रेस्टलेस का क्या मतलब है? जब आप रेस्टलेस फील करते हो, मतलब क्या है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो या आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं उसकी क्वालिटी के थ्रू कि यू आर सच ए रेस्टलेस पर्सन, क्या मतलब हुआ उसका? कि यू आर सो एनर्जेटिक पर्सन। रेस्टलेस मतलब बस काम में लगा रहता है वो इंसान, ठीक है। ऑप्शन ए एवरीबडी, ऑलरेडी, रेस्टलेस एंड ऑलमाइटी। तो क्लियरली हमारा आंसर हमें मिल गया ऑप्शन सी, रेस्टलेस, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक पर्सन, ठीक है। हु डजंट वांट टू टेक रेस्ट, हु वांट्स टू डू वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वी हैव टू फ्रेम अ पर्सन। किसी पर्सन को फ्रेम करना क्या होता है? जाल बिछाना उसको पकड़ने के लिए बेसिकली, ठीक है। लेकिन किस तरीके से? नेगेटिव तरीके से। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूं। फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी को गिल्टी ठहराना क्या होता है? टू फ्रेम अ पर्सन होता है। यानी जो इंसान गलत नहीं है लेकिन उसको फ्रेम किया गया है। फ्रेम किया गया है मतलब क्या है? जाल बिछाया गया है उसको गिल्टी रखने के लिए। गिल्टी यानी उसको दोषी साबित करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी गलत एविडेंस, गलत चीज़ों के थ्रू उसको गिल्टी साबित किया गया है, उसे कहते हैं हम टू फ्रेम अ पर्सन। लेकिन जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हिज वाइफ फ्रेम्ड हिम, ठीक है, हिज वाइफ फ्रेम्ड हिम ओवर मनी इश्यूज। उसकी वाइफ ने फ्रेम किया है उसको, ठीक है, किस चीज़ों पर? मनी इश्यू पे, यानी गलत साबित कर दिया फ्रेम करके, यानी जाल बिछा के गलत साबित कर दिया उसको मनी इश्यूज के ऊपर। पर्सन गलत नहीं है, फ्रेम करना मतलब गलत ठहराना, गलत एविडेंसेस के थ्रू, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, टू बी फूल समवन, किसी को पागल बनाना। टू मेक वन अपीज गिल्टी, ठीक है, सामने वाले को क्या करना? गिल्टी साबित करवाना, ठीक है। गिल्टी यानी आरोपी साबित करवाना। टू प्रेज समवन, प्रेज समवन क्या होता है? किसी की तारीफ करना। एंड अ नैरो एस्केप, ए नैरो एस्केप का मतलब क्या है? नैरो क्या होता है? नैरो छोटा, और एस्केप यानी भागना, यानी बहुत ही छोटी सी जगह है बचने के लिए, ठीक है। नैरो एस्केप का मतलब क्या है? बहुत ही, मतलब यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर, यू हैव अ लिटिल स्पेस टू सेव योर सेल्फ। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहाँ देखो, फ्रेम अ पर्सन का मतलब क्या है? फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी को गिल्टी साबित करना। और ऑप्शन बी देखो हमारे पास में है, टू मेक वन अपीज गिल्टी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास में अ क्लोज शेव, एक बहुत क्लोज शेव होना। क्लोज यानी क्या होता है? बहुत ही पास, बहुत ही करीब, ठीक है। अ क्लोज शेव का मतलब होता है अ क्लोज कॉल, अ क्लोज कॉल। और अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लोज कॉल का मतलब क्या हो गया? मतलब छोटी सी उम्मीद है बचने की। क्लोज कॉल का मतलब क्या हो गया? जैसे आप मान लीजिए, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। क्लोज कॉल हम कब यूज करते हैं? कि जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और सामने से कोई ट्रक है जो रॉन्ग साइड आ रहा है, आपकी साइड में रॉन्ग साइड आ रहा है, और वो इतनी स्पीड में आ रहा है, ठीक है, कि उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, एंड वट एवर विल बी द रीजन, ठीक है, और बहुत ही पास से आप बच गए हो एक्सीडेंट होने से, तो उस कॉल को क्या कहेंगे? इट वॉज रियली अ वेरी क्लोज कॉल, इट वॉज रियली अ वेरी क्लोज कॉल। एक बहुत क्लोज कॉल था, मैं जा सकता था, मैं खत्म हो सकता था उसके अंदर। सो द मीनिंग इज अ नैरो एस्केप। क्या मीनिंग हो गया? अ नैरो एस्केप, बचने की बहुत ही छोटी उम्मीद होता है अ नैरो एस्केप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अ लकी एस्केप, अ क्लीन शेव, अ वेल गार्डेड सीक्रेट एंड अ नैरो एस्केप। तो ऑप्शन डी जो है अ नैरो एस्केप हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही छोटी तरीके से बच जाना, अ क्लोज कॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब होता है? बेसिकली टू डू नॉट ट्रस्ट कंप्लीटली ऑन समवन,
ठीक है, डू नॉट ट्रस्ट कंप्लीटली ऑन समवन, मतलब कही सुनाई जो बातें हैं, कही सुनाई जो बातें हैं उनको प्रॉपर सीरियसली नहीं लेना, पहले छानबीन करना। एक चीज़ होती है ना कि कही हुई बात को, नॉर्मल हिंदी में क्या कहावत है कि कही हुई बात को सीधा सीधा नहीं मान लेनी चाहिए, उसमें हमेशा नमक मिर्ची मिली हुई होती है। खुद अपनी आंखों से देखना या कानों से सुनना ही मानना चाहिए, कही हुई बातों को हमको हमेशा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। यानी टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब टू नॉट टेक समथिंग सीरियसली, किसी चीज को जल्दी से नहीं मान लेना, जल्दी से सीरियसली नहीं ले लेना क्या होता है, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब पहला ऑप्शन है हमारे पास में टू टेक विथ सम रेजर्वेशन। टू टेक विथ सम रेजर्वेशन का मतलब सेम है टू नॉट टेक समथिंग सीरियसली, किसी चीज को सीरियसली नहीं मान लेना चाहिए, फटाफट से किसी चीज को हाँ नहीं कर देनी चाहिए, वो होता है टू टेक विथ सम रेजर्वेशन। और यही हमारा ऑप्शन ए जो है यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को फटाफट से सीरियस नहीं लेना। अब किस चीज़ को सीरियस नहीं लेना, बेसिकली क्या है इसके पीछे जो पूरा कोर मीनिंग है कि कही हुई बातों को, वट एवर हैज़ बीन टोल्ड टू यू डू नॉट ट्रस्ट कंप्लीटली, जो भी आपको कहा गया है उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना क्या होता है, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टू टेक विथ सम रेजर्वेशन, दोनों इडियम का सेम मीनिंग है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो गया हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू कीप वंस हेड, टू कीप वंस हेड, वंस का मतलब यहाँ पर क्या है, जब भी आपको इडियम फ्रेजेस में वंस दिखे, यानी वंस का मतलब है हिज, अगर लड़का है तो हिज, ठीक है, आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो हर, आप खुद के बारे में बात कर रहे हो तो माय, ठीक है, तुम्हारे बारे में यानी सामने वाले की बात कर रहे हो तो योर्स, ठीक है। तो वंस का मतलब क्या है, बेसिकली वहाँ पर जो पर्सन है जिसके साथ वो चीज़ हो रही है वहाँ पर उस इंसान को फिट किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। आई हैव टू केप्ट हिज हेड बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी एंग्री, मुझे उसको शांत करना पड़ा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्या था, गुस्सा था। यानी टू कीप वंस हेड का मतलब होता है टू स्टे काम। टू कीप वंस हेड का मतलब क्या हो गया, टू स्टे काम, शांति बनाए रखना, ठीक है, उसे हम कहते हैं टू कीप वंस हेड। चलिए पहला है टू बी एजाइल एंड एक्टिव, एजाइल होना और एक्टिव होना, स्फूर्ति वाला होना। टू कीप काम, शांत रखना या शांति बनाए रखना क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, टू कीप वंस हेड। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू क्रॉस स्वर्ड्स। क्रॉस करना क्या हो जाता है, इस तरीके से क्रॉस क्या होता है ये, और स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार। यानी दो तलवार अगर क्रॉस में है मतलब क्या है, वहां पर फाइट है, डिस्प्यूट है। तो टू फाइट, टू डिफेंड, टू किल, टू रॉब, क्या हो जाएगा आंसर क्लियरली, टू फाइट। तो कुछ कुछ फ्रेजेस और इडियम्स जो होते हैं उनका मीनिंग आपको क्लियरली केवल जो मेन इडियम है उसका ट्रांसलेशन करके ही मिल जाएगा। ठीक है, कई बार आपको आंसर बहुत क्लियरली मिल जाएगा, कुछ कुछ ट्रिकी होते हैं, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और याद किस तरीके से किया जाएगा, बाय मेकिंग सेंटेंसेस ऑन दीज फ्रेजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मीनिंग भी दिमाग में लगाओ। अ स्नेक इन द ग्रास मतलब घास में क्या पाया जाया, सांप। यानी एक ऐसी डेंजर, एक ऐसा डेंजर जो आप अभी तक पहचान नहीं पाए हो। वो होता है ना, क्या बोलते हैं बगल में ही, क्या बोलते हैं उसको, नहीं ढिंढोरा नहीं, ढिंढोरा नहीं, हाँ बगल में राम पीठ पे छुरी, मतलब सामने तो आपके अच्छा अच्छा बोल रहा है कोई, ठीक है, और पीठ पीछे आपको क्या मार रहा है, स्नेक बन के छुरी मार रहा है बेसिकली। ठीक है, तो देखो सीक्रेट और हिडन एनिमी ये भी हो सकता है। ठीक है, सीक्रेट और हिडन एनिमी मतलब कोई सीक्रेटली और छुपा हुआ आपका दुश्मन हो। अनफोर्सीन हैपनिंग, ऐसी कोई चीज हो जाना जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी।
अनरिकग्नाइजेबल डेंजर, ऐसा खतरा चाहे वो इंसान का हो चाहे वो किसी चीज का हो जो आप अभी तक पहचान नहीं पाए हो छुपके से सुमड़ी में, है ना। एंड इररिलायबल पर्सन, इररिलायबल पर्सन यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, नॉट ट्रस्टवर्थी। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखा जाए तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के 1 2 3 तीनों ऑप्शन हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोर मीनिंग देखें तो स्नेक का मतलब यहाँ पर केवल इंसान से नहीं है, स्नेक का मतलब केवल इंसान से नहीं है, कोई भी ऐसा डेंजर चाहे वो इंसान से हो चाहे वो किसी और चीज से हो, कोई भी ऐसा डेंजर जो आपने अभी तक पहचाना नहीं है उसे हम कहते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। तो हमारे पास आंसर देखो ऑप्शन सी क्या है, अनरिकग्नाइजेबल डेंजर, ऐसा डेंजर जो आपकी पहचान में नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है, क्योंकि इसके अंदर चाहे वो आपका दोस्त है चाहे वो कोई और इंसान है चाहे वो कोई और चीज है इंसान नहीं होके, तो वो सारी चीजें मेंशन हो गई इसके अंदर, इसलिए आंसर क्या होगा, अनरिकग्नाइजेबल डेंजर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू गिव अप द गोस्ट। गोस्ट क्या होता है, भूत, और गिव अप करना यानी हार मान जाना है, भूत के सामने हार मान जाना बेसिकली, यानी मर जाना, ठीक है, हार जाना। तो टू सफर, टू फाइट इविल फोर्सेस, टू डाई, टू बिकम रैशनल, क्या हो जाएगा, टू डाई, यानी गिव अप कर देना, हार मान जाना, गोस्ट के सामने क्या हो जाएगा, टू डाई, मर जाना बेसिकली, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस हम पढ़ भी चुके हैं एक बार। हॉब्सन्स चॉइस कैसे बना मैं पहले आपको बता देती हूँ। एक हॉब्सन नाम का एक आदमी था, ठीक है, बहुत पहले की बात है, शायद 15th सेंचुरी की बात है। हॉब्सन नाम का एक आदमी था, उसके पास में क्या था, वो घोड़ों की सप्लाई करता था, जो हॉर्सेज होते हैं ना उनको वो बेचता था, ठीक है। और वो किस तरीके से बेचता था कि नॉर्मली वो जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर उसके पास में आया कि मुझे एक हॉर्स खरीदना है, तो वो कोई भी हॉर्स उसके सामने रखता था और उसको चॉइस क्या देता था, या तो ये ले लो या कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या चॉइस देता था, या तो ये ले लीजिए या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब चॉइस देके भी ऑप्शन कितना है अपने पास में, एक ही है, यानी यू हैव अ चॉइस बट यू हैव ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। तो वो हॉब्सन नाम के प्राणी से ये जो हमारा ईडियम है वो बना है, हॉब्सन्स चॉइस। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्सीलेंट चॉइस। क्या हो गया, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। ऑफर एक ही है, दो नहीं है, हालांकि चॉइस वर्ड है, लेकिन उसकी चॉइस किस तरीके की होती थी कि कोई भी कस्टमर आया कि जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे घोड़ा खरीदना है, अब वो एक बहुत ही मरीज सा, ठीक है, बहुत ही बूढ़ा सा घोड़ा उसके सामने लाके रख दिया कि ये खरीद लीजिए अदरवाइज गेट आउट। तो मतलब चॉइस भी दे रहा है और चॉइस में भी क्या चीज़ दे रहा है, वन, ठीक है। सो एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। सो ऑप्शन बी जो है वो क्लियरली हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट आज यहाँ पर खत्म होता है। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड subscribe our channel Pi Defense Academy. Thank you so much.